इसी संपूर्ण भ्रष्टता की शिक्षा को और जानना चाहेंगे। सो इस वक्त हमारे बीच में ब्रदर मंगेश है। सो उनसे मैं विनती करूंगा कि वो इस चीज पे प्रकाश डाले कि सच में क्या संपूर्ण भ्रष्टता की जो शिक्षा, उसका अर्थ क्या है, बाइबल के आधार पर उसका मतलब क्या है, और ये वाकई बाइबल के आधार पर ही है क्या, बाइबल इसकी गवाही देती है कि ये बाइबल के अनुसार है या नहीं। इन चीजों को हम जानना चाहेंगे। तो मैं विनती करता हूँ ब्रदर मंगेश, प्लीज आप इस प्रश्न पे प्रकाश डालिए। शुक्रिया भाई सौरभ। एम आई ऑडिबल? जी जी, यीशु बात। यस, शुक्रिया। मैं समर्थन देता हूँ भाई सौरभ और भाई पंकज, इन्होंने जो शिक्षा दी उसके लिए। और मेरे तरफ जो विषय दिया गया है कि संपूर्ण भ्रष्टता का मतलब क्या है, और बहुत ही सीधे और साफ रूप से मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि संपूर्ण भ्रष्टता इसका मतलब यह है कि भ्रष्ट आदमी खुद को बचाने में असमर्थ है। संपूर्ण भ्रष्टता के बहुत सारे पहलू है, बहुत सारे उसके पॉइंट्स है, बिंदु है, परंतु एक बिंदु जो बहुत ही महत्व का है वो ये है कि भ्रष्ट इंसान खुद को बचाने में असमर्थ है। और ये इस संपूर्ण भ्रष्टता के शिक्षण का बहुत ही बड़ा हिस्सा है कि इंसान खुद का उद्धार खुद नहीं कर सकता, क्योंकि जैसा हमने सुना है कि वो संपूर्ण रूप से भ्रष्ट हो चुका है। मनुष्य पाप की स्थिति में गिरने के कारण आध्यात्मिक भलाई के लिए अपनी इच्छा शक्ति को पूरी तरह से खो चुका है। इसलिए स्वाभाविक मनुष्य भलाई से पूरी तरह विमुख और पाप में मरा हुआ होकर अपने ही बल से अपने आप को बदलने या उसके लिए अपने आप को तैयार करने के योग्य नहीं है। उद्धार करने के लायक या उद्धार के लिए तैयार होने के लायक भी वो नहीं है। ये हमें पूरी भ्रष्टता के बारे में सीखने को मिलता है। बाइबल हमें उत्पत्ति अध्याय 1 में सिखाती है कि परमेश्वर ने आदम को, इंसान को उसके स्वरूप में बनाया, परंतु जब उनका पतन हुआ, जब पाप हुआ, तो मूल स्थिति या स्वरूप से पूरी रीति से वो मुड़ गए, या परमेश्वर की प्रतिमा या परमेश्वर का रूप या परमेश्वर का स्वरूप जो उनमें था, पाप के वजह से विकृत हो गया है, विकृत किया गया है। यह हमें सीखने को मिलता है। यह कहना कि मनुष्य भ्रष्ट है, यह धार्मिकता की अपनी मूल स्थिति से गिर गया है और उसका संपूर्ण स्वभाव ही भ्रष्ट हो गया है। देखिए, परमेश्वर ने इंसान को अपने स्वरूप में बनाया। जब इंसान ने परमेश्वर की आज्ञा तोड़ दी, तो उस समय में परमेश्वर का जो स्वरूप इंसान में था वो विकृत हो गया है। और यहाँ पे बताया गया है कि परमेश्वर ने उनको एक ऐसे स्तर में, एक ऐसे प्रकार से बनाया था कि वो धार्मिकता की स्थिति में थे। जब परमेश्वर ने उन्हें बनाया वो धार्मिकता की स्थिति में थे, परंतु पतन की वजह से, पाप के वजह से यह कहना कि मनुष्य भ्रष्ट है, वह धार्मिकता की अपनी मूल स्थिति से गिर गया है और संपूर्ण स्वभाव ही में भ्रष्ट हो गया है। आदम की सभी संतानों के निर्णय और इच्छाओं पे यह प्रभाव हुआ है। केवल आदम के ऊपर नहीं, परंतु आदम से जन्मे हुए सभी लोगों के ऊपर इस पाप का, इस पतन का, इस फॉल का परिणाम हो चुका है। और आदम की सभी संतानों के निर्णय, इच्छाएं, उनके काम भ्रष्ट भ्रष्ट है, भ्रष्ट हो चुके हैं। यह हमें बाइबल सिखाती है।
आदम ने जो पाप किया है उसे ओरिजिनल सिन कहते हैं। ओरिजिनल सिन, मूल पाप। और आदम के मूल पाप के वजह से हम ये जानते हैं कि आदम का जो मूल पाप है, आदम का स्वभाव, वो हम में इम्प्यूटेड हो चुका है। आदम के द्वारा सभी संतानों को वो पाप स्वभाव प्राप्त हुआ है। ये भी बाइबल हमें रोमियो 5 में सिखाती है। और जैसा भाई पंकज ने भी कहा है कि इफिसियो 2 में बहुत स्पष्ट रूप से बाइबल हमें ये सिखाती है कि लोग अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए हैं। शारीरिक रूप से तो वो जिंदा रहते हैं, परंतु परमेश्वर से वो दूर है, सेपरेटेड फ्रॉम गॉड। और उसे ही बाइबल में अपराधों और पापों के कारण मरे हुए हैं ऐसी भाषा में पेश किया है। संपूर्ण रूप से इंसान भ्रष्ट है। उसे आदम का पापी स्वभाव मिला है, आदम का पापी स्वभाव मिला है, और वो पापी स्वभाव संपूर्ण रूप से भ्रष्ट है, इसलिए बाहरी पाप होते हैं। जैसे भाई पंकज ने कहा है, जो उदाहरण दिया है, कुत्ता भौंकता है क्योंकि वो कुत्ता है। और इंसान जो इस दुनिया में पैदा होते हैं, उन्हें आदम का स्वभाव प्राप्त होता है जो भ्रष्ट स्वभाव है, और इसलिए वो बाहरी रूप से, स्वतंत्र रूप से या वैयक्तिक पाप करते हैं, क्योंकि उनके अंदर ही संपूर्ण भ्रष्ट स्वभाव है, आदम का स्वभाव है, पापी स्वभाव मौजूद रहता है। और इसलिए बचपन से ही परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन करते हैं लोग, परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह करते हैं। पवित्र और प्रेमी और महान सर्वश्रेष्ठ प्रभु जो उत्पन्न करता है, उसके विरुद्ध लोगों ने विद्रोह किया है। यह बाइबल सिखाती है। रिबेलिंग अगेंस्ट द होली एंड लविंग एंड सॉवरेन गॉड, यह मनुष्य की स्थिति हो चुकी है। परमेश्वर जो आदेश देता है वो मनुष्य नहीं करता, और परमेश्वर जो करने से मना करता है वो बातें भ्रष्ट मनुष्य करते हैं। जो करने के लिए परमेश्वर कहता है, इंसान वो नहीं करता, परंतु भ्रष्ट, संपूर्ण रूप से भ्रष्ट होने के वजह से वो नहीं कर सकता। और जो बातें परमेश्वर करने के लिए मनाही करता है वो इंसान करता है। ये भी हमें संपूर्ण भ्रष्टता के इस शिक्षण में, इस सिद्धांत में सीखने को मिलता है। रोमियो 8:8 कहता है कि और शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, वो परमेश्वर को चुन नहीं सकते, परमेश्वर की ओर दौड़ नहीं सकते, परमेश्वर पे विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि शारीरिक दशा में है, वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। ये हमें यहाँ पे बताया है। मनुष्य में परमेश्वर के स्वरूप को गंभीर रूप से विकृत किया गया है, और वह नैतिक भ्रष्टाचार ने उन्हें पूरी तरह से प्रदूषित कर दिया है। मनुष्य में परमेश्वर के स्वरूप को गंभीर रूप से विकृत किया है, और वह नैतिक भ्रष्टाचार ने उन्हें पूरी तरह से प्रदूषित कर दिया है, पूरी तरह से संपूर्ण रूप से भ्रष्ट किया है। उनका देह, उनकी सोच, उनकी विचारधारा, विचार प्रक्रिया, इच्छा, भावना और काम सभी भ्रष्ट है। ये बाइबल हमें सिखाती है। और इसलिए इफिसियों 2:12 भी ये कहते हैं कि लोग आशाहीन है, जगत में ईश्वर रहित है। ये मनुष्य की स्थिति है। उत्पत्ति 8:21 कहता है, यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से ही जो कुछ उत्पन्न होता है वह बुरा ही उत्पन्न होता है। एटमॉस्फेयर के वजह से नहीं, बाहरी वातावरण के वजह से मनुष्य भ्रष्ट नहीं हुआ। बहुत सारे लोग एटमॉस्फेयर, बहुत सारे लोग कंडीशन, बहुत सारे लोग सर्कमस्टेंसेस को दोष देते हैं,
कि मेरा सर्कमस्टेंसेस ऐसा था इसलिए मैंने गुनाह किए, वातावरण ही ऐसा है इसलिए गुनाह किए, नहीं। मनुष्य के मन में बचपन से ही जो कुछ उत्पन्न होता है वो बुरा ही होता है, ये बाइबल हमें सिखाता है। और भजन संहिता 51 और 5 में, 51 और 5 में दाऊद ये कहता है, देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के घर में पड़ा। वो एटमॉस्फियर, वातावरण या बाहरी बातों को दोष नहीं देता कि मेरे फ्रेंड्स गलत थे इसलिए मैंने पाप किए, मेरा इर्द गिर्द का जो वातावरण था वो ही बुरा था इसलिए मेरे द्वारा पाप हुआ। नहीं, वो कहता है कि मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। बहुत सारे बार जो माता पिता है, जब हमारा बच्चा बदमाशी करता है, पाप करता है, गुनाह करता है, तो माता पिता का एक फेवरेट डायलॉग है, इसके दोस्त बुरे हैं। हाँ, वो भी बुरे हैं परंतु तुम्हारा बच्चा भी बुरा है, ये बाइबल सिखाते हैं। और इसलिए वोडी बुकम जो कहते हैं जो छोटे बच्चे हैं वो वाइपर्स इन डायपर है, वो बहुत ही मासूम सुंदर दिखते हैं, परंतु हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर है और उनके अंदर भी जो परमेश्वर का स्वरूप है वो विकृत हो चुका है और उन्हें जल्द से जल्द प्रभु की अनुग्रह, प्रभु यीशु मसीह की सुसमाचार की आवश्यकता है हमारे बच्चों को। और इसलिए वोडी बुकम जो है वो कहते हैं जो छोटे मासूम सुंदर बच्चे हैं वो वाइपर्स इन डायपर है। अभी इसे हिंदी में हम कैसा बताएंगे? लंगोटी पहने हुए सांप है, जहरीले सांप। अगर उसका हिंदी अनुवाद अगर कर सकते हैं तो बहुत से लोगों को ये बुरा लगेगा। वाइपर्स इन डायपर्स, लंगोटी पहने हुए, चड्डी पहने हुए सांप है वो छोटे। बाइबल ये हमें कहती है कि मनुष्य के मन में बचपन से ही जो कुछ उत्पन्न होता है वो बुरा ही उत्पन्न होता है। देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। परंतु प्रभु दयालु है और हमें हमारे बच्चों को सुसमाचार बहुत ही छोटे उम्र से उन्हें यीशु मसीह का सुसमाचार, अनुग्रह का सुसमाचार उन्हें देना माता पिता की जिम्मेदारी है। सामने इर्मया 17 और 9 कहता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है? मनुष्य का मन सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है? और बाइबल हमें ये बताती है कि वो कौन सा रोग है। मनुष्य का मन संपूर्ण भ्रष्टता के अधीन है। और सामने पहला करंथियों भी ये कहता है कि जो शारीरिक मनुष्य है, जो आदम में पैदा हुआ मनुष्य है, परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता। और रोमियो की किताब अगर आप पढ़ते हैं तो रोमियो की किताब हमारी आंखें खोल देंगी। रोमियो की किताब उन फ्री विल, जो मुक्त इच्छा, स्वतंत्र इच्छा की डिंग हाँकते हैं, उन लोगों की आंखें खोल देती है। और ये कहती है रोमियो की किताब अध्याय 3 वचन 10 से आगे, सबके सब पाप के वश में है। यूनिवर्सैलिटी ऑफ सीन। वचन 10 ये कहता है कि कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। उसमें जो एक शब्द जो है, एक भी नहीं, वो बहुत ही महत्व का है। कोई समझदार नहीं, कोई धर्मी नहीं, परमेश्वर का खोज, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं। बहुत ही स्पष्ट रूप से यहाँ पे बताया गया है। परंतु बहुत सारे लोग डिंगे हाँकते हैं कि मैंने परमेश्वर को खोजा। परमेश्वर खोया नहीं था, पापी खोया था। और लोग कहते हैं कि मैंने परमेश्वर को ढूंढा। भाई, तू
खोया हुआ था, परमेश्वर खोया हुआ नहीं था। और 12वें वचन में रोमियो के ये कहा गया है कि सब भटक गए हैं, सब के सब निकम्मे बन चुके हैं, सब के सब, सब। इसका मतलब है सभी लोग, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। उनका गला खुली हुई कब्र है। उन्होंने अपनी जीभों से छल किया है। उन्होंने ओठों में उनके ओठों में सांपों का विष है। उनका मुंह श्राप और कड़वाहट से भरा हुआ है। उनके पांव लहू बहाने को फुर्तीले है। उनके मार्गों में नाश और क्लेश है। उन्होंने कुशल का मार्ग नहीं जाना। उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं है। और 19वें वचन में पौलुस कहता है कि परमेश्वर के दंड के योग्य है सब लोग। हर एक इंसान का मुंह बंद किया जाए और सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे। सारा संसार, यूनिवर्सलिटी ऑफ सीन यहाँ पे बताया गया है कि ऐसा नहीं है कि एक इंसान, एक धर्म का इंसान, एक देश का इंसान, एक राष्ट्र का इंसान, परंतु यहाँ पे पौलुस कहता है कि हम वो न्यायाधीश के सामने कटघरे में खड़े हैं, कटघरे में खड़े हो चुके हैं। और सब जो केस है वो हमारे विरुद्ध है। ये यहाँ इस प्रकार का चित्रण किया गया है कि सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे। और फिर से 23वें वचन में पौलुस कहता है कि परमेश्वर की महिमा से रहित है, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। और फिर से मैं यही कहना चाहता हूं कि आदम में पैदा हुए जो इंसान है वो संपूर्ण भ्रष्ट है। उनकी सोच, उनकी भावना, उनकी इच्छा, उनके कर्म, टॉप टू बॉटम, सिर से लेके पांव तक इंसान संपूर्ण रूप से भ्रष्ट है। और ऐसा इंसान खुद का उद्धार खुद करने के लिए असमर्थ है। वो अपनी स्वतंत्र इच्छा उस एदेन बाग में ही गमा चुका है और उस परमेश्वर का स्वरूप पाप की वजह से विकृत हुआ है। और इसे ही बाइबल संपूर्ण भ्रष्टता कहती है। शुक्रिया। थैंक यू सो मच भाई मंगेश।